बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरा आज का मौजू है ज़ाहिरी कामयाबी क्या होती है और असल कामयाबी क्या होती है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, आपने इसको एंड तक देखना है और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि आपने इस वीडियो से क्या मैसेज हासिल किया। ज़ाहिरी कामयाबी के हमारे नज़दीक जो पैरामीटर्स हैं वो ये हैं कि जब भी हम किसी बंदे को मिलते हैं तो हम उसकी अपीयरेंस से उसकी जजमेंट करते हैं कि वो किस गाड़ी से उतर रहा है, उसने जो कलाई में घड़ी पहनी हुई है वो कितनी कीमती और ख़ूबसूरत है, उसने जो मोबाइल पकड़ा हुआ है वो कितना कीमती और ख़ूबसूरत है। और अगर हम उसके घर गए तो फिर हम उसके घर को भी देखेंगे कि ये कितना कीमती और ख़ूबसूरत है। लिहाजा हम यहाँ तक करते हैं कि हम जिससे रिलेशनशिप मेकिंग करते हैं, जिससे हम ताल्लुक़ बनाते हैं, हम उसकी इनकमिंग आउटगोइंग तक चेक करते हैं। ये हमारे नज़दीक ज़ाहिरी कामयाबी को परखने के पैरामीटर्स हैं, जबकि हम ये बिल्कुल नहीं देखते कि इस बंदे के पास इल्म कितना है, इस बंदे के पास नॉलेज कितना है, इसका रूहानी लेवल कितना खूबसूरत है और इसके पास हुनर कितना अच्छा है। इन पैमानों पर हम उसकी बिल्कुल जजमेंट नहीं करते और हम ये बिल्कुल भूल चुके हैं कि हमने जो दुनिया में करना है, जो इंसानों के साथ एटीट्यूड इख्तियार करना है, उसका रोज़े महशर हिसाब भी होना है। जैसा कि शायर क्या खूब कहता है कि अदलो इंसाफ महशर पे ही माकूफ नहीं, ज़िंदगी में भी गुनाहों की सज़ा मिलती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रोज़े महशर वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा हिसाब किताब लेना है। अगर हम वहाँ प्लस में गए तो हम कामयाब हैं और अगर हम वहाँ माइनस में गए तो हम नाकाम हैं। लिहाजा सोचने की बात यह है कि हमारे नज़दीक जो कामयाबी के पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल गलत हैं। हमें अपनी असल कामयाबी की तरफ बढ़ना चाहिए और उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने दोस्तों को सेंड करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।